हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करूँगा कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको लक्ष्मी जी के साथ में घटी एक सच्ची और रहस्यमयी घटना सुनाने जा रहा हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। और अगर आप ही के साथ कोई ऐसा हॉरर इंसिडेंट घटा हो जो आप चाहते हो कि मैं अपनी आवाज़ दूं, तो आप अपनी घटना मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अब आते हैं आज की कहानी पर। अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा लक्ष्मी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम लक्ष्मी है। ये घटना मेरे साथ सन 2008 में घटी थी। मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ और आज भी वहीं रहती हूँ। मेरे घर में मेरी मम्मी, मेरे पापा और मैं ही रहते हैं। मेरा कोई भाई बहन नहीं है। और 2008 में मैं जो है 11th क्लास में पढ़ा करती थी और मैं साइंस की स्टूडेंट थी, जिस वजह से मैं दिन भर बस पढ़ते ही रहती थी। मुझे पढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। हमारे घर के जस्ट सामने एक बंद पड़ा हुआ एक घर था जो कि बहुत ही ज़्यादा सालों से बंद था। हम जब हमारे उस घर वाले जगह पर शिफ्ट हुए थे, तब से ही वो घर वहाँ पर हमने बंद पड़ा हुआ ही देखा था। वहाँ पर हमने कभी भी एक भी इंसान को नहीं देखा था। लेकिन इस बात से हमें कोई दिक्कत नहीं थी। मैं रोज़ रात को अपने कमरे में पढ़ाई किया करती थी और मेरे रूम की जो खिड़की थी, वहाँ से वो सामने वाला घर एकदम क्लियरली नज़र आता था। और वो मुझे बार बार डिस्टर्ब करता था क्योंकि मेरी नज़र बार बार वहीं जाती थी। इसलिए पढ़ने से पहले मैं हमेशा उस खिड़की को बंद कर दिया करती थी ताकि मेरी नज़र बार बार उस घर पे ना जाए। तो 2008 का वो मार्च का महीना था। मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे थे और मैं अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। लेकिन उस दिन मैं उस खिड़की को बंद करना भूल गई और वैसे ही पढ़ाई करने लगी। फिर मेरी नज़र वो एक बार फिर से उस घर की तरफ चले गई और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं खिड़की बंद करना भूल गई थी, तो मुझे वो घर क्लियरली नज़र आया और उस घर के छत पर एक आदमी उल्टा चल रहा था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक आदमी उल्टे होके चल रहा था और वो मेरी तरफ ही देख रहा था। वो एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा था और फिर वापस आ रहा था, लेकिन उसकी एक सेकंड के लिए भी नज़र मेरे ऊपर से नहीं हटी, जिसे देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई और चिल्लाते हुए अपने मम्मी पापा के कमरे में चले गई। मेरे मम्मी पापा अभी भी जाग रहे थे। उन्होंने मेरी डरी हुई शक्ल देख के मुझे पूछा कि क्या हुआ है। मैंने उन्हें बताया कि सामने वाले घर की छत पे एक आदमी उल्टा होकर चल रहा है और वो सीधा मुझे ही देख रहा है। फिर मेरे मम्मी पापा घर से बाहर निकले और उन्होंने उस घर को देखा, लेकिन अब उस घर में कोई भी नहीं चल रहा था। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि मैंने सच में एक आदमी को देखा है, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मुझे कहा कि तुम पढ़ाई के स्ट्रेस में तुम्हें कोई वहम हुआ होगा, जाओ वापस जाके पढ़ाई करो। इसलिए मैं वापस कमरे में आ गई। लेकिन जब मैं कमरे में आई तो वहाँ का मंजर देखकर मेरा तो दिल दहल गया। मेरा कमरा एकदम तितर बितर हो रखा था। उस कमरे की हालत ऐसी हो गई थी मानो किसी ने अपना गुस्सा उस कमरे में निकाला हो। इसलिए मैंने एक बार फिर से मम्मी पापा को चिल्ला के ऊपर बुलाया और उन्हें वो रूम का हाल दिखाया। उन्होंने रूम का हाल देखते ही मुझे कहा कि ये क्या हाल कर दिया है तुमने अपने कमरे का। मैंने उन्हें कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अभी अभी ऊपर आई हूँ और मेरे सामने ये सब तितर बितर होके पड़ा हुआ था। मेरे मम्मी ने कहा कि ये तुमने ही किया होगा और तुम झूठ बोल रही हो, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था।
लेकिन मैंने उस रात उस बात को टालने के लिए मम्मी से माफ़ी मांग ली और उसके बाद उस रूम को वापस सेट कर दिया और सोने के लिए चले गई। लेकिन आधी रात को किसी आवाज़ से मेरी नींद खुली। फिर जब मैंने उस आवाज़ को ध्यान से सुना तो वो आवाज़ एक उल्लू की आवाज़ थी जो कि मैं क्लियरली सुन सकती थी। और चूँकि मैंने आपको बताया कि वो खिड़की से वो घर क्लियरली दिखाई देता था, तो ना चाहते हुए भी मैंने वो खिड़की खोल दी और उसी घर की तरफ देखने लगी, क्योंकि सोने से पहले मैंने वो खिड़की बंद कर दी थी। लेकिन न जाने उस रात मुझे क्या हुआ कि मैं अपने आप से ही उस खिड़की के पास गई और मैंने वो खिड़की खोल दी और उसके साथ मैंने एक ऐसा मंजर देख लिया जो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती। मैंने देखा कि एक आदमी जो एकदम मेरे सामने ही खड़ा हुआ था। मैंने जैसे ही खिड़की खोली तो वो मेरे एकदम सामने खड़ा था। दरअसल वो खड़ा नहीं था, वो हवा में उड़ रहा था और एक जगह पर असेंबल खड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मानो उसके ऊपर ग्रेविटी काम ही ना कर रही हो। उसने जैसे ही मुझे देखा तो उसने मेरा गला पकड़ लिया और मुझे अंदर की तरफ धक्का मार दिया और मैं नीचे गिर गई और मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि मैं उसी वक्त वहीं बेहोश हो गई। अगली सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मेरी मम्मी मेरे हाथ पैरों को मसल रही थी। मेरी आंखें खुली तो मैंने उन्हें कल रात की पूरी कहानी बताई। उन्होंने मुझे बताया कि आज सुबह जब वो मेरे कमरे में आए तो मैं उन्हें नीचे गिरी पड़ी हुई मिली थी और मेरे गले पर हाथ के निशान भी मिले थे। मैंने उन्हें पूरी बात बताई और उसके बाद उन्होंने मेरी बात पर यकीन किया और मुझे एक पंडित जी से मिलाया, जिन्होंने मुझे एक धागा बांधने को कहा। वो धागा एक नॉर्मल धागा नहीं था। पंडित जी ने उसमें कुछ मंत्र फूंक दिए थे और मुझे कहा कि मैं इस धागे को पहन के रखूं, क्योंकि ये धागा मेरी रक्षा करेगा, क्योंकि वो आत्मा एक प्रेत आत्मा है जो कि मेरे पीछे पड़ गई है। और उसके बाद वो धागा मैंने हमेशा पहन के रखा और आज भी पहन के रखा है, क्योंकि मैं उस आत्मा से इतनी ज़्यादा डरी हुई हूँ कि मुझे हर पल ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये धागा निकाल दिया तो वो आत्मा मेरी जान ले लेगी। इसलिए मैं कभी भी अपने हाथ से उस धागे को नहीं निकालती और आज भी मैं उसी घर में रह रही हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। आशा करूँगा कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।